स्टूडेंट्स, आप सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अपना पटवारी का प्रैक्टिस सीरीज का सोल्यूशन चल रहा है पूरा, जो आप बहुत ध्यान से देख भी रहे हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो 18 मार्च 18 मार्च का हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, शिफ्ट 2 का। आइए, क्वेश्चन 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहां पर आपको लगाना है फिल इन द ब्लैंक, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति। The deterrent value of death penalty has been a subject of intense dash in conclusive debate। भाई पहली बात तो मीनिंग्स देखो। डिबेट का मतलब आप सभी को पता है विवाद। ओके, उसके बाद में इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। उसके बाद में डेटरेंट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। और डेथ पेनल्टी तो आपको पता ही है, मौत की सजा। द डेटरेंट वैल्यू ऑफ डेथ पेनल्टी हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस डैश इन कंक्लूसिव डिबेट। इन कंक्लूसिव का मतलब होता है अनिर्णायक, जहां पे कोई प्रॉपर निर्णय ना हो। आपको बताना है यहां पर आंसर क्या आएगा। इज दिस क्लियर बच्चों? इवन इफ का मतलब तो होता है यदि, तो इवन इफ या यदि कभी बीच में आता नहीं, ये तो गया। अनटिल का मतलब होता है बच्चों जब तक नहीं, और अनटिल में टिल लिखा है, ये टाइम को बताता है, यहाँ पे कोई टाइम भी नहीं है। बच्चों सिंस का मतलब होता है क्योंकि, और यहाँ पर कोई रीजन भी नहीं है, कोई रीजन नहीं है, तो ये भी गया। आंसर जो बनेगा वो बनेगा दो। वो ये बोलना चाह रहा है जो रोक लगी है डेथ पेनल्टी पर हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस, वो बहुत एक इंटेंस सब्जेक्ट है। एग्जैक्टली विजय, गुड इवनिंग। यद्यपि इसकी जो डिबेट है वो इनकंक्लूसिव है, अनिर्णायक है। दो का जो मतलब होता है ना, दो के दो मतलब निकल सकते हैं। बेसिकली अपन बोलते हैं यद्यपि, या आप इसके लिए एक और वर्ड क्या यूज करते हो फिर भी। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा दो। अगला, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको वो सेगमेंट पता करना है जिसमें ग्रामर की कोई गलती है। ओके, क्या लिखा है ए में? दिस पैराडॉक्स ऑल्सो हैज लेड टू एलिगेशंस दैट द, एलिगेशंस मतलब आरोप लगाना। ओके, दैट द रशियन अथॉरिटीज, ये ए है। बी में दिया है मे हैव फॉल्सिफाइड द नंबर्स ऑफ, द नंबर्स ऑफ, मे हैव फॉल्सिफाइड द नंबर्स ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। और यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस टू प्ले डाउन द स्केल ऑफ द आउटब्रेक। और एक लिखा हुआ है एग्जैक्टली आपका नो एरर, है ना। तो बच्चों पहली बात तो ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है द नंबर्स ऑफ, है ना। हमेशा ध्यान देना, जो नियम होता है वो होता है द नंबर ऑफ। कभी भी द नंबर्स ऑफ करके कोई वर्ड नहीं होता। यहाँ पे नंबर्स गलत है, यहाँ पे नंबर्स की प्लेस पर बनेगा नंबर। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? रमेश जी गुड इवनिंग, वेरी गुड। तो आंसर जो बनेगा वो आएगा द नंबर। नेक्स्ट, आपको बताना है ईडियम का मीनिंग। एक ईडियम दिया हुआ है आपको, अ निडल इन अ हे स्टेक। अ निडल इन अ हे स्टेक, एक सुई जो हे स्टेक में है। वैसे तो आपको बता दें हे स्टेक का मतलब क्या होता है, जो भूसा होता है ना, चारा, उसे कहा जाता है हे स्टेक। आपको बताना है इसका मतलब क्या है। तो अ निडल इन अ स्टेक का मतलब नंबर वन, टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट करना। भाई ये इसका आंसर नहीं है। आंसर है बी, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो, है ना। अ निडल इन अ हैस्टेक का मतलब है ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो, जिसको ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो। इसको ऐसे याद रखो ना, एक सुई, एक छोटी सी सुई चारे के अंदर चली गई तो ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। आंसर है बी। नेक्स्ट, अगला दिया हुआ है आपको एग्जैक्टली इन द बिलो क्वेश्चन, एक सेंटेंस दिया हुआ है ब्रैकेट में। आपको बताना है कि यहां पर कुछ इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट आंसर होगा। देखिए क्या लिखा है, He hadn't seen the famous magician। मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर। इसका मतलब है उसने उस प्रसिद्ध जादूगर को नहीं देखा
बट ही हैड हर्ड अबाउट हिम, देखा तो नहीं लेकिन उसके बारे में सुना जरूर है। ये बताओ 24 में आंसर क्या आएगा। बच्चों यहां पर लिखा है हर्ड अबाउट, इसका मतलब है किसी के बारे में सुनना, इसका मतलब है किसी के बारे में सुनना, देखा तो नहीं है लेकिन सुना जरूर है। तो हर्ड फ्रॉम, हर्ड विथ, हर्ड अराउंड कुछ नहीं है, आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, अरविंद परचेज्ड सम कॉस्टली बुक्स फॉर हिज हायर स्टडीज, अरविंद ने अपनी हायर स्टडीज के लिए कुछ महंगी महंगी किताबें खरीदी। आपको बताना है इसका एक्टिव पेसिव वॉइस है ना, बहुत ध्यान से देखो इसका एक्टिव पेसिव वॉइस। आओ देखो लिखा है अरविंद परचेस्ड, यहां पर अरविंद जो हो गया ना वो तो आपका सब्जेक्ट है, परचेस्ड जो हो गया ना वो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या लिखा है आगे, सम कॉस्टली बुक्स, अरविंद ने कुछ महंगी महंगी किताबें खरीदी, है ना। अब हमेशा ध्यान देना जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो ये सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट के पेसिव में वॉज वर्ब के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। स्टूडेंट्स आप देखो वॉज वर्ब कहां है, ए में लिखा है हैड बीन, ए वाला गया, ओके। उसके बाद चौथे में देखो सम कॉस्टली बुक्स लिखा है और बीइंग है, अरे बीइंग तो कंटिन्यूअस के लिए लगाते हैं, यहाँ पे कुछ भी कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब ये वाला जो आंसर है ये वाला भी गया। अब आप देखो बी में लिखा है सम कॉस्टली बुक्स वर टू बी परचेज, यहां पर लिखा है टू बी और आपने क्वेश्चन में देखा है क्वेश्चन में कहीं टू लिखा ही नहीं है, बी वाला भी आंसर गया। आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर आएगा सी, सम कॉस्टली बुक्स वर परचेज्ड बाय अरविंद फॉर हिज हायर स्टडीज, आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट, अगला बताना है सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब है आपको बताना है सेम वर्ड्स, सेम वर्ड्स। एक वर्ड लिखा है एनवियस, बच्चों एनवियस का मतलब क्या होता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ध्यान से 26 वाला वर्ड देखना। एनवियस का मतलब होता है जब किसी को किसी व्यक्ति से जेलसी हो, जेलसी होती है मतलब जब जलन होती है उसे कहा जाता है एनवियस। अब ये ओमिनस पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है अमंगल, अशुभ, ये आंसर होगा नहीं। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, ये भी आंसर नहीं होगा, सॉरी। जेनरस का मतलब जो व्यक्ति उदार होता है, ये भी नहीं। आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा रिसेंटफुल, इज दिस क्लियर। आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा एग्जैक्टली आपका रिसेंटफुल, रिसेंटफुल का मतलब भी होता है जब आपकी किसी से जलन होती है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट पेसिव फॉर्म, आपको बताना है पेसिव। द डीजे इज प्लेइंग गुड सॉन्ग्स, ये लिखा है ना जो डीजे है ना वो बहुत अच्छे सॉन्ग्स प्ले कर रहा है। भाई पहली बात तो यहाँ पे इज प्लेइंग लिखा है, इज प्लेइंग लिखा है, हमेशा ध्यान देना एक रूल होता है, जब इज एम आर के साथ में आईएनजी हो और जब आपको बनाना हो उसका पेसिव तो इज एम आर के साथ में लगता है बीइंग और बीइंग के साथ में लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप देखो बी वाले में कहीं बीइंग लिखा नहीं है, बी वाला आपका आंसर होगा नहीं, है ना। अब आप देखना यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, फोर्थ में गुड सॉन्ग है जबकि क्वेश्चन में सॉन्ग्स लिखा है, ये भी गया, है ना। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, बहुत ध्यान से आप लोग देखो ए वाला, ए वाले में बीइंग के बाद प्ले है जबकि पेसिव में तो प्लेड होना चाहिए, वो भी गया, आंसर है सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। जूडी हैज नेवर बीन वेरी डैश, जूडी किसी का नाम है, जूडी हैज नेवर बीन वेरी डैश बट शी ट्राइज हार्ड, वो ये बोल रहा है जूडी जो है वो कभी भी डैश नहीं थी लेकिन उसने बहुत हार्ड ट्राई किया। अब देखो बच्चों वेरी लिखा है यहाँ पर, वेरी तो अपन बोलते हैं ना वेरी गुड वेरी बैड, मतलब इतना तो क्लियर है कि वेरी के बाद में यहां पर चाहिए कोई एडजेक्टिव। अब स्पेशली में एल वाई लगा है तो ये एडवर्ब है, ये गया। फुल्ली भी एल वाई लगा है, ये भी है, ये भी गया। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है खुशी वाली बात,
यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा ए। जूडी जो है हैज नेवर बीन वेरी क्लेवर, वो कभी भी ज्यादा चतुर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने हार्ड ट्राई किया। आंसर है ए। नेक्स्ट, अगला वाला क्वेश्चन आ गया है पीक्यूआरएस का, है ना। वहां लिखा है द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल सेंटेंसेस। यहाँ पे प्रॉपरली सीक्वेंस दिया है, आपको उसको करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर में फ्रेम करना है। अब देखो ध्यान देना, पी में लिखा है ही कुड गेट इट नाइदर अप नॉर डाउन एंड ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ईट अ थिंग। देखो ही एक प्रनाउन है, बहुत ध्यान देना बच्चों। ही एक प्रनाउन है और प्रनाउन से हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते हैं। हमारी प्राथमिकता, वेरी गुड रमेश, हमारी जो प्राथमिकता होती है वो नाउन होती है। मतलब पी वाले से स्टार्ट नहीं है, सी वाला तो गया। आर में लिखा है नेचुरली। अरे क्या नेचुरली, अरे नेचुरली से कैसे स्टार्ट कर रहे हो? पीक्यूआरएस में सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि सब्जेक्ट क्या है। नेचुरली थोड़ी ना कोई सब्जेक्ट है, ये भी गया। आर वाला जो ए में है और डी में भी, लो हमने अभी आंसर ही नहीं किया, हमारा आंसर ही बन गया। आंसर जो बनेगा वो बनेगा क्यूपीआर। क्यों आएगा देखो, वॉल्फ मतलब भेड़िया। अ वॉल्फ हैड बीन फीस्टिंग टू ग्रीडीली। फीस्टिंग मतलब खाना खा रहा था वो, और ग्रीडी मतलब लालच से। एक भेड़िया था, वो बहुत लालची होके खाना खा रहा था। एंड अ बोन हैड स्टक क्रॉसवाइज इन हिज थ्रॉट। बोन मतलब हड्डी, स्टक मतलब फंस जाना, और एक हड्डी जो है वो उसके थ्रोट मतलब गले में। अरे यार, अब वो वोल्फ जो था वो इतने लालची पने से खा रहा था, तो हड्डी तो उसके गले में फंसेगी, हड्डी फंस गई, है ना। पी में क्या लिखा है, ही कुड गेट इट नाइदर अप नॉर डाउन एंड ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ईट अ थिंग। अब वो हड्डी फंस गई, तो ना तो वो हड्डी ऊपर हो पा रही थी, ना तो वो हड्डी नीचे आ पा रही थी, वो फंस गई थी, वो कुछ खा ही नहीं पा रहा था। क्यों के बाद में आपने लगा दिया पी आर। नेचुरली क्या हुआ ना, दैट वॉज एन ऑफुल स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर अ ग्रीडी वॉल्फ। ऑफुल मतलब भद्दा। अब हुआ क्या, वो लालची था, तो वो यही बोल रहा है कि वो लालची था, लालच दिखाया तो फंस गया। आंसर है क्यूपीआर। चलो नेक्स्ट, अगला वाला फिर से लिखा है अरेंज द जंबल सेंटेंस टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। देखो क्या लिखा है, सेल्फ पोर्ट्रेट्स। बच्चों पोर्ट्रेट्स का मतलब होता है चित्र। सेल्फ पोर्ट्रेट्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री इन द आर्ट वर्ल्ड, है ना। जो खुद की अपन चित्र बनाते हैं उसका बहुत बड़ा इतिहास है हमारे संसार के अंदर। इज दिस क्लियर? बहुत बड़ा इतिहास है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है ना। सिंस 2014, बच्चों सिंस से तो स्टार्ट करोगे ही नहीं, सिंस से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ओके, फिर लिखा है सी में विद द राइज ऑफ, विथ एक प्रिपोजिशन है, ये भी स्टार्ट नहीं होगा, है ना। स्टार्टिंग जो बनेगा बच्चों, सब्जेक्ट ढूंढो, वो बनेगा डी। वॉट डू यू डू वेन नो बडी इज अराउंड टू टेक योर पिक्चर। वो ये बोल रहा है आप क्या करोगे जब कोई भी आपके आसपास नहीं है जो व्यक्ति आपका पिक्चर ले। यू टेक अ सेल्फी। अरे यही तो होता है, जब कोई भी अपने आसपास नहीं होता है ना पिक्चर लेने के लिए, तो फिर अपने को सेल्फी लेनी पड़ती है। डी से आपका स्टार्टिंग हुआ, है ना। अब आगे देखो, ओके, उसके बाद में लिखा हुआ है डी के बाद में ए। सेल्फ पोर्ट्रेट्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री इन द आर्ट वर्ल्ड। अब वो यही तो बोल रहा है, सेल्फी का मतलब खुद की चित्र, सेल्फी का मतलब खुद की फोटो ले रहे हो। अब वो उसको रिलेट कर रहा है, सेल्फ पोर्ट्रेट जो है खुद के चित्र बनाना, ये हमारे संसार में एक बहुत पुराना इसका इतिहास है। डी के बाद में ए का पेयर है, यहाँ पे भी सेल्फी, यहाँ पर सेल्फ पोर्ट्रेट। उसके बाद में आएगा सी, विद द राइज ऑफ स्मार्टफोन्स। जैसे जैसे स्मार्टफोन्स बढ़े, selfies captured by the cameras rather than point have become increasingly popular। हुआ क्या, जैसे जैसे स्मार्टफोन्स बढ़े तो सेल्फी का चलन ज्यादा बढ़ता गया। डी ए के बाद में सी, और उसके बाद में क्या लिखा है, सिंस 2014 से द यूनाइटेड स्टेट्स हैज सेलिब्रेटेड जून 21 एज नेशनल सेल्फी डे। यूनाइटेड स्टेट्स ने जून 21 को नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट किया है। आंसर है डी ए सी पी। चलो नेक्स्ट, अगले वाले में बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द, जो ईडियम दिया है ब्रैकेट में, है ना, उसका मतलब सिंस ही सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक, उसको फर्स्ट रैंक मिली। सुधीर हैज बिकम स्वोलन हेडेड। अरे यार फर्स्ट रैंक मिली तो वो घमंडी हो गया। आपको बताना है स्वोलन हेडेड का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बच्चों घमंडी। फेमस तो प्रसिद्ध होता है, ये नहीं आएगा। अनवेल का मतलब जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है, ये भी नहीं होगा। वेल कनेक्टेड जो आपसे बहुत अच्छे से
वेल कनेक्टेड का मतलब है जो आपका बहुत अच्छे से परिचित है, ये भी गलत। आंसर जो बनेगा वो आंसर आएगा बी, दैट इज कॉन्सीटेड, घमंडी। इज दिस क्लियर? चलो अगले वाले में लिखा हुआ है, एक सेंटेंस दिया है एक्टिव पैसिव वॉइस में, आपको उसे करेक्ट करना है। चलो पढ़ो एक बार, सेंटेंस पढ़ लो। द स्टबन ऑफिसर कुड नॉट एक्सेप्ट हिज सीनियर्स प्रपोजल। स्टबन का मतलब है जिद्दी। जिद्दी ऑफिसर ने अपने सीनियर के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, स्टबन जो होता है ना, इसका मतलब होता है जिद्दी। जिद्दी ऑफिसर ने अपने सीनियर के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे लिखा है कुड नॉट एक्सेप्ट, एम आई राइट? देखो मोडाल्स है कुड, मोडाल्स के बाद जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसके पैसिव में मोडाल्स प्लस वी थ्री होता है। एक रूल ध्यान देना, जब मोडाल्स के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके पैसिव में मोडाल्स के बाद में बी प्लस वी थ्री होता है ना। अब आप देखना, ए वाले में तो कुड का कैन कर दिया तो ए वाला आंसर होगा नहीं। चौथे वाले में कुड का माइट कर दिया, ये भी आंसर नहीं होगा। सी वाले में कुड नॉट के बाद में बी आना चाहिए, यहाँ पे बी नहीं लगा, ये भी गया। ऑप्शन से आंसर बन गया बी, हिज सीनियर्स प्रपोजल कुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द स्टबन ऑफिसर। जिद्दी ऑफिसर ने एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दे वॉन द वॉर, वो युद्ध तो जीत गए, डैश इट कॉस्ट देम मिलियंस ऑफ लाइफ। युद्ध तो जीत गए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन युद्ध कैसे जीते? उनकी बहुत सारी जो जिंदगियां हैं, बहुत सारे जो सैनिक है, वो युद्ध में शहीद हो गए। अब देखो बच्चों, इंस्पाइट कोई वर्ड ही नहीं होता है, वर्ड होता है इंस्पाइट ऑफ, जिसका मतलब होता है के बावजूद। तो ये तो आंसर होगा नहीं। इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, बजाय वाली भी कोई बात नहीं है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, वो भी नहीं आएगा। आपका आंसर आएगा ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। क्या मतलब निकल रहा है ना, दे वॉन द वॉर, वो युद्ध तो जीत गए, यद्यपि इस युद्ध ने इनकी बहुत सारी जानें ले ली। युद्ध तो जीत गए, यद्यपि इस युद्ध ने इनकी बहुत सारी जानें ले ली। आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा ऑल्दो। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट, आपको बताना है सिनोनिम, है ना। सिनोनिम का मतलब सेम वर्ड। एक वर्ड दिया हुआ है एक्लेम। भाई एक्लेम का मतलब क्या होता है ना, तो पहली बात तो बता दें, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की तारीफ करना, है ना। बच्चों सेंसियोर का मतलब तो निंदा होता है, सेंसियोर गया। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, आलोचना भी गया। ब्लेम का मतलब होता है आरोप, ये भी गया। आंसर जो बनेगा वो बनेगा प्रेस, तारीफ करना। नेक्स्ट, स्टोन्स वर थ्रोन बाय सम मिसक्रिएंट्स, वो बोल रहा है कुछ मिसक्रिएंट्स के द्वारा। मिसक्रिएंट्स का मतलब होता है हुड़दंगी लोग, है ना, जो आवारा सॉर्ट के होते हैं। कुछ हुड़दंगी लोगों के द्वारा पत्थर फेंके गए। देखो यहां पर वर थ्रोन लिखा है, ये आपका पेसिव वॉइस चल रहा है। ध्यान देना क्लास, आपको पता होगा जब वॉज वर्ब के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो ये आपका होता है पेसिव। पेसिव से यहां पर आपको बनाना है एक्टिव। एक्टिव बनाओगे तो ये सिंपल पास्ट है, तो यहां पर लगना चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। मतलब स्ट्रक्चर में होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखो चौथे वाले में तो वर्ब थ्रोइंग लिखा है, चौथा वाला तो आ नहीं सकता, एम आई राइट। दूसरे वाले में थ्रो लिखा है, थ्रो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना। थ्रो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है थ्रू, थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन। तो यहां पर पहली बात तो वर्ब थ्रो लिखा है, तो यहां पर तो आएगा ही नहीं। आंसर क्या बनेगा? ए, थ्रू वर्ब का सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। जैक्स पेरेंट्स डाइड इन अ कार क्रैश। जैक के जो पेरेंट्स है वो एक कार के क्रैश में उनकी डेथ हो गई है, सेड ओशन। भाई देखो यहां पर डाइड लिखा है बच्चों, डाइड जो लिखा है ना वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है, इसके पेसिव में क्या करते हैं ना, वॉज वर्ब के साथ
वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है उसके पेसिव में वॉज वर्ब के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब आप देखो ए में क्या लिखा है, ओशन सेड दैट जैक्स पेरेंट्स डाइड, तो ये तो आ नहीं सकता क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। बी वाले में हैड डाइड लिखा है, ये भी नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट है ना। अब थोड़ा सा समझो 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 बच्चों, अपन नरेशन पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वॉइस में करते हैं ना, लेकिन जब अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। सो सॉरी, वो गलती से हो गया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब के सेकंड फॉर्म को जब चेंज करते हैं तो वो चेंज करते हैं हेड प्लस V3 के अंदर। वेरी गुड। ए वाले में हेड नहीं है, काट दो। सी वाले में हेड नहीं है, काट दो। डी वाले में हेड नहीं है, काट दो। आंसर जो बनेगा 36 का वो आंसर बनेगा बी। वर्ब का सेकंड फॉर्म है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में हेड प्लस V3। नेक्स्ट, अगला वाला फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। आई हैव टोल्ड यू द ट्रुथ ही सेड एंड यू कैन टेक इट और लीव इट। वो बोल रहा है मैंने आपको सच बताया है, आप या तो इस सच को स्वीकार करो या तो आप इस सच को छोड़ दो। आपको बताना है यहां पर आंसर क्या बनेगा। देखो ये कैन लिखा है और आपको पता है कि कैन को चेंज करते हैं कुड में। चौथे वाले में कैन का कैन है, चौथा वाला तो गया। ओके, देखो आई हैव है, ये आई हैव को चेंज करते हैं हेड के अंदर इनडायरेक्ट में, पहले वाले में हैज कर दिया, ये भी गया, है ना। अब जरा ध्यान से थर्ड देखो, ही सेड दैट ही हैड टोल्ड मी द ट्रुथ एंड दैट आई कुड। आप देखो यहां पर बीच में दैट लगा रखा है और क्वेश्चन में कहीं भी दैट लगा हुआ नहीं है, तो ये वाला आपका आंसर गया, आपका आंसर बनेगा बी। he said that have लिखा है, had told me the truth and can का could, I could take it or leave it। चलो नेक्स्ट, अगला लिखा है rearrange the following sentences। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है, आ जाओ जल्दी से एक बार पढ़ लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लो उसके बाद ही हम आंसर बताएंगे। 5 पॉइंट है। चलो बच्चों आप देखो, बी में तो लिखा है अंटिल, तो बी से तो स्टार्ट होगा नहीं, है ना। ए वाले से स्टार्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वी लिखा है, वी एक प्रनाउन है, पहले आपको चाहिए कोई नाउन, ये वाला भी गया। चलो सी वाले में भी वी एक प्रनाउन है, ये भी स्टार्टिंग नहीं होगा। अब ई में लिखा हुआ है और डी में बोट्सवाना। बोट्सवाना क्या है ना, तो ये साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है। बोट्सवाना वाइडली कंसीडर्ड अ सेफ हेवन फॉर एलिफेंट्स इन अफ्रीका अपीयर्स टू बी सफरिंग। स्टार्टिंग जो बनेगा वो डी से बनेगा कि बोट्सवाना जो है जहां पर हाथी रहते हैं, जहां पे ये माना जाता है कि वो एलिफेंट्स के लिए स्वर्ग है। अब वो भी स्वर्ग नहीं है, वहां पे भी एलिफेंट्स को सफर करना पड़ रहा है, कुछ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। सफरिंग मतलब प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो डी। अब डी के बाद में क्या होगा ना, तो डी के बाद में होगा एग्जैक्टली आपका सी। सी में क्या लिखा है, क्या प्रॉब्लम है, वी हैव अ सिग्निफिकेंट, देखो सफरिंग लिखा है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगी, पोचिंग प्रॉब्लम। पोचिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम ये कि उनका शिकार किया जा रहा है ना। वी हैव अ सिग्निफिकेंट पोचिंग प्रॉब्लम, और वो बोल रहा है चलो अपन इसके साथ डील करते हैं। डी के बाद में सी says Mike Chase, डायरेक्टर ऑफ द बोत्सवाना बेस्ड नॉन प्रॉफिट एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स। तो वो जो डायरेक्टर है वो कह रहे हैं चलो अपन कुछ करते हैं। डी सी वाला जो है वो सी वाले में भी नहीं है, ए में भी नहीं है। डी सी के बाद में आएगा ए, वी वर वॉन्ड। अब क्या हुआ, यहां पर जो माइक चेज है वो डायरेक्टर है, वो कुछ बता रहे हैं। वी वर वॉन्ड बाय कंजर्वेशनिस्ट। कंजर्वेशनिस्ट मतलब जो प्रकृति को बचाते हैं, उन्होंने हमें चेतावनी दी है दैट द पोचर, देखो यहाँ पे पोचिंग लिखा है, पोचिंग मतलब शिकार, और शिकार कौन करते हैं, पोचर्स। पोचर्स का मतलब क्या, शिकारी। लो यहाँ पर एक पेयर बना, एक बहुत इजी पेयर बना है, डी और सी तो लिखा ही है, सी और ए का पेयर है क्योंकि वहां पे पोचिंग है और वहां पे पोचर लिखा हुआ है। तो वहां पर लिखा है वी वर वार्नड बाय कंजर्वेशनिस्ट इन अदर कंट्रीज दैट द पोचर्स विल इवेंचुअली कम डाउन टू बोत्सवाना। डी सी ए। उसके बाद में आएगा ई, बोत्सवाना इज एस्टिमेटेड टू बी होम टू मोर देन, बस हो गया। और फाइनली लास्ट में क्या आया, बी अंटिल रिसेंटली। देखो पहले पूरी पास्ट की बात कर ली, रिसेंटली मतलब अभी की बात कर ली, तो आपका आंसर बन गया ए, डी सी ए ई बी।
चलो नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। गुड हैबिट्स शुड बी डैश बाय एवरीवन। वो बोल रहा है गुड हैबिट जो है ना वो सबके द्वारा डैश की जानी चाहिए। बच्चों एम्बेरेस का मतलब तो परेशान करना होता है और एम्बेरेस भी परेशान है, आएगा ही नहीं। बच्चों गुड हैबिट्स का स्वागत नहीं करना चाहिए, वेलकम तो स्वागत है। अरे एम्ब्रेस का मतलब है अपनाना। अपन सभी को गुड हैबिट्स को एम्ब्रेस्ड करना चाहिए, मतलब अपनाना चाहिए। आंसर है सी। नेक्स्ट आ गया, अगला बताना है, सिलेक्ट द ईडियम है आपकी, हु बिलीव्स अदर्स इजिली एंड कैन बी चीटेड। जो आसानी से दूसरों पर भरोसा कर ले, जो भरोसा कर ले और जिसको क्या दे दिया जाए, धोखा। ऐसा व्यक्ति जो आसानी से भरोसा करता है और उसको दूसरों के द्वारा दे दिया जाता है धोखा। आपको बताना है ये क्या होता है। इज दिस क्लियर? समझो बच्चों, फ्रॉड नहीं आएगा, फ्रॉड तो धोखा होता है। आपको बताना है जो आसानी से बिलीव कर ले। नेटिव का मतलब ना, नेटिव प्लेस, आपका नेटिव प्लेस कहाँ है, कहाँ आपने जन्म लिया, वो भी नहीं। अब एक वर्ड लिखा है बच्चों नर्ड। इस नर्ड का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही पढ़ाकू है, ये भी नहीं। आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा सी, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके वो होता है गुलीबल। गुलीबल का मतलब होता है भोला भाला, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके। नेक्स्ट, 4 वर्ड्स आर गिवन। आपको बताना है कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्ट स्पेल्ड है। इनकरेक्ट बच्चों, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना, ये राइट है। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, ये भी राइट है। क्रिएचर का मतलब होता है जीव, ये भी राइट है। गलत जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना, स्पेलिंग आता है ये। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है बदलना, आंसर है डी। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेल्ड बताना है आपको, कौन सा करेक्ट है ना बच्चों। आ जाओ, मैनेजमेंट का स्पेलिंग गलत है। मैनेजमेंट का स्पेलिंग होता है मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चर भी गलत है, मैन्युफैक्चर का होता है ये। चलो उसके बाद में मैनेजेबल भी गलत है, इसका स्पेलिंग होता है मैनेजेबल। सही जो बनेगा वो बनेगा सी। ये आपका है ना, ये जो है एग्जैक्टली ये मेंटेनेंस का सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट 43, आपको बताना है एग्जैक्टली ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, ये राइट है कि रॉन्ग है। सम हाउ द सी टर्टल्स, जो समुद्री टर्टल्स हैं, हैज सर्वाइव द आइस एजेस एंड द एक्सटिंक्शन इवेंट। अरे ये तो बहुत ही इजी है। देखो सी टर्टल्स लिखा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ये प्लूरल है ना तो देखो हैड तो आएगा नहीं, इसने हैज लगा रखा है तो ये भी गलत है। और आपको एक रूल पता है, हैज, हैव, हैड, इनके बाद वर्ब का आता है थर्ड फॉर्म। आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी, हैव सर्वाइव्ड। ठीक है। नेक्स्ट, अ व्हाइट एलिफेंट। आपको बताना है व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है। बच्चों ये बहुत पेपर में आता है। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है जो चीज बहुत महंगी हो किंतु अनुपयोगी। अनुपयोगी का मतलब है यूजलेस, महंगी भी है साथ में अनुपयोगी भी है। रेयर साइट नहीं आएगा। थिंक कंसिडर टू बी प्रीशियस, प्रीशियस भी नहीं आएगा। रीजनेबल परचेज, तर्कसंगत, ये भी नहीं। आंसर बनेगा ए। एन एक्सपेंसिव आइटम, जो परेशानी भरा हो। ट्रबलसम मतलब जो परेशान करे और यूजलेस हो। अरे इसको ऐसे याद रखो ना, एलिफेंट मतलब हाथी। अब हाथी इतना महंगा, घर पे ले भी आओगे और रखोगे कहां, तो इसका मतलब होता है बहुत महंगा लेकिन जो किसी काम का नहीं। आंसर है ए। और लास्ट, आपको बताना है बच्चों, ये क्वेश्चन पे ना बच्चों ने याचिका दर्ज की है। इस क्वेश्चन पर बच्चों ने पिटीशन लगाई है एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर पटवारी में गलत दिया है उनके द्वारा, सही हम बता रहे हैं। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब है राज उजागर करना। इसका मतलब है किसी चीज का राज उजागर करना। तो ए में तो कीप अ सीक्रेट नहीं आएगा। एक्सीडेंटली मतलब अचानक से सुन लेना, ये भी नहीं आएगा। डी में लिखा है टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली का मतलब होता है बिना मकसद के। बच्चों ये दिया है पटवारी में आंसर, लेकिन ये गलत है।
आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है सी, टू रिवील अ सीक्रेट। इज दिस क्लियर? है ना, राज उजागर करना। चलो ये बताओ कैसा लगा सभी को सेशन, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज लाइक कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर ये लिंक को लगाइएगा, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच क्लास।